हेलो दोस्तों। तो आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया ही होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। तो जनरली जो दोस्त जो भाई हमारे बीसीए या बीटेक वगैरह कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या आईटी में अपने करियर ढूंढ रहे हैं और उन्हें एक गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट गाइडेंस नहीं मिल रही अच्छी, ठीक है। और गाइडेंस आप किसी सर से कह रहे हो नॉर्मली, क्योंकि जब स्टूडेंट्स कॉलेज वगैरह में होते हैं तो वो अपने सर से पूछते हैं सर कौन सी लैंग्वेज करें, तो सर जनरली आपको राय देंगे बेटा सी, और सी के बाद में सी प्लस प्लस पढ़ लो, ठीक है। बट मेरी बात बात मानना, तो आप सी का कुछ अप्रोच या सी का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, देन आप सी नॉर्मली तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े सीखते रहो। सी प्लस प्लस के उसके बाद थोड़े सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हो, ठीक है। बट मेरी बात मानना, अगर आप मतलब आप मार्केट में जाओगे ही, वैसे आप बीटेक के बीसीए के बाद, बट मेरी मानना कभी इंटर्नशिप टाइम पे कहीं जाओ आप, या मोस्टली कभी बीच में टाइम मिला है आपको, तो आप किसी अपने ऐसे से जो आईटी में है, या आपका कोई जानने वाला है, या किसी से रिलेशन बनाओ जो आईटी में पहले से है, ठीक है। या नॉर्मली कंपनी पे विजिट करो, और उस कंपनी के बाहर एक चाय की टपरी होती होती है, तो जितने भी आईटी में होते हैं नॉर्मली ये सुट्टा वुट्टा और चाय पीने बाहर आते ही आते हैं, तो उन लोगों से राय लेके देखना आप, ठीक है। खास करके वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जब आप किसी से पूछोगे तो सभी की जुबान पे एक ही नाम होगा, वो होगा जावा, क्योंकि जावा का है चलवा बहुत ज्यादा मार्केट में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप सी पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस भी पढ़ते हैं, जब आप मार्केट में जाएंगे, जॉब की बात करेंगे, जॉब ढूंढेंगे, तो एट द एंड आपको पढ़नी जावा ही पड़ेगी, और जॉब जावा में ही करनी पड़ेगी, अगर आप डेवलपमेंट वगैरह में आईटी में जाना चाहते हो तो। खाली सी पढ़ लेने से इतना काम नहीं हो जाएगा कि आप सोच रहे होगे कि मैंने तो सी बहुत अच्छे से पढ़ ली, अब मेरा बेड़ा पार हो गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको जावा फिर भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए जो लास्ट ईयर या थर्ड ईयर में बच्चे हैं या पास आउट हैं, तो मेरी माने, अगर आप शुरू से आपने किसी ने ठान लिए कि मैं कोई भी लैंग्वेज पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से पढ़ूंगा ऊपर तक, तो फिर आप जावा का ही हाथ पकड़ना। क्यों? क्योंकि अगर आप सी और उसका हाथ पकड़ोगे तो आप अपना टाइम तो दोगे ही दोगे। देखो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब वो आप पढ़ते हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हो, खुद से पढ़ते हो, तब आपको 1 साल चाहिए होता है अच्छे से। 1 साल किस लिए चाहिए होता है? क्योंकि 1 साल में आप अपने आप को देख लेते हो कि मेरे ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतनी जल्दी दिमाग में आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट है इतनी जल्दी दिमाग में आ रहा है। अगर आप जावा की बात कर लो तो कुछ लोग ऊप्स पढ़ाते हैं, ये जावा भी पढ़ाते हैं, नॉर्मली वन शॉट में खत्म कर देते हैं। ऊप्स जनरली 3 से 4 घंटे में खत्म कर देते हैं, कुछ लोग तो उससे पहले भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टॉपिक का नाम बता के उसकी छोटी छोटी फंक्शन बता देते हैं, फंक्शनैलिटी बता देते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऊप्स भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी एक टॉपिक्स होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना, और वो प्रैक्टिकली करना उन चीज़ों को कि वो एक्चुअल में कैसे वर्क करते हैं, हमें नीड कहाँ पड़ती है उन चीज़ों की, वो यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता और कोई नहीं कराता, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी चैनल दिखे या कोई भी आपको पढ़ा रहा है जिसने ऊप्स कम से कम भी 15 से 20 दिन लिए हो, या 15 से 20 वीडियो ली हो उसने, या उससे ऊपर ही वीडियो ली हो पढ़ाने में, तो समझ लो वो आपका फाउंडेशन खड़ा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। और खास करके मैं भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, सीरीज वाइज। ऐसा नहीं है मैंने एक डाल दिया वन शॉट और हो गया काम। वन शॉट में आज तक किसी का भला नहीं हुआ, ठीक है। वन शॉट में सिर्फ उन लोगों का भला हो जाता है जिन्हें कुछ नॉर्मली कुछ समय के लिए करके दिखाना होता है, वो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, वीडियो देख के करके दिखा दिया, बात खत्म। उन्हें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट मेरी बात मानो, जेनुअनली अपने ऊपर बीती बता रहा हूँ मैं, आप जावा ही चूज करना अगर वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आप ताल्लुक रखते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं इन डोमेन्स पर, ठीक है। इसके अलावा एआई मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पाइथन ही बेस्ट है, उसके लिए जावा सी सी प्लस प्लस कोई बेस्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज और चल रही हैं, अगर आप नॉर्मल वेबसाइट से रिलेटेड ही काम करना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस सीख लो, या वर्डप्रेस के अलावा आप नॉर्मल बेसिक उनका पढ़ना चाहते हो तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन चल रहा है जी क्वेरी, वो उसको और आसान कर देता है।
वो पढ़ने के बाद आप रिएक्ट थोड़ा ज़रूर पढ़ना, फ्रंट एंड में अच्छा करना चाहते हो, उसके अलावा रिएक्ट के अलावा आप पढ़ना चाहते हो तो वर्डप्रेस पढ़ोगे और पीएचपी में थोड़ा-सा ध्यान दे लेना आप, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, कुछ लैंग्वेजेज़ ऐसी हैं कि जैसे मान स्टैक है या एक अलग फुल स्टैक होता है नॉर्मली, तो मान स्टैक का एक अलग है, मान मीन अलग होते हैं और जावा से फुल स्टैक कर रहा है, कोई पाइथन से फुल स्टैक कर रहा है, ठीक है? तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बट आप जब भी फुल स्टैक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो मेनली आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या हर फुल स्टैक में यही चीज़ होती है कि फ्रंट एंड अच्छे से बनाना, बैक एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करना, ठीक है? उसके अलावा उन दोनों का कनेक्शन बिठाना और एक नॉर्मली वेबसाइट या सॉफ्टवेयर तैयार करना, यही सब होता है, ठीक है? बट अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, एक अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, तो जावा आप चूज़ कर सकते हैं। मैं जावा की तारीफ नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, बट जो सच्चाई है मार्केट की, जो मैंने भी देखी है और लोग भी फेस करते हैं, आप कभी भी जाओगे, वो आइडिया मैंने टपरी वाला दिया चाय का, उस पे जाके आप सुट्टा-वुट्टा पीना है ना कोई आईटी का बंदा, तो बस वो बात कर लेगा नॉर्मल, एक क्या काम करना है, या तो उसे सुट्टा सुट्टा पिला दो या चाय पिला दो। वो भाई सब बता देगा आपको, ऐसा गाइड करेगा जैसे आपके मम्मी-पापा भी क्या ही करेंगे और सर भी क्या ही करेंगे, ठीक है? इतना अच्छा गाइड करेगा वो। तो ये बात मेरा मान के चलना आप, ठीक है? एक बार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप जाके नहीं देखोगे, तब तक आपको लगेगा कि भाई यूट्यूब पे तो कोई भी कैसे ही बोल देता है। देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, जेनुइनली जावा बेस्ट है। सी और सी प्लस प्लस में अगर आप टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं अपना और अभी आपने नॉर्मली वीडियो देखना स्टार्ट करा है कि मुझे कोडिंग स्टार्ट करनी है, इसलिए मैं पहले वीडियो देख लेता हूँ और राय ले लेता हूँ। तो मोस्टली आपको जो वीडियो मिलेंगी वो यही मिलेंगी कि जावा पे स्विच करो, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस के बाद वैसे भी आपको जावा स्विच करनी है, ठीक है? क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट के हालात बता देंगे आपको। चीख-चीख के कहेंगे वो आपको जावा पढ़, जावा पढ़, और एट द एंड आपको जावा ही पढ़नी पड़ेगी अच्छे पैकेज के लिए, अच्छा आप करना चाहते हो तो। और जावा में वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सी वगैरह में भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं है, इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, टबल, ठीक है? बाइट, शॉर्ट, ये सब सारे इसमें होते हैं। और जनरली जो हमारी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो है पाइथन, ठीक है? और क्योंकि पाइथन की प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं लेती। जनरली इंट 20 ये सब हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका क्या सिंटैक्स है वो अलग बात है, बट हाँ, इतना तो मुझे नॉर्मली पता ही है कि वहाँ हमें ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ नॉर्मली वेरिएबल में ही ऐसे काम हो जाता है, वेरिएबल बना देते हैं और नॉर्मली ऐसे काम हो गया। जैसे जनरली जावास्क्रिप्ट को भी अगर आप देखोगे तो वेर और उसमें लेट में ही काम हो जाता है, वहाँ डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो बात अलग है, वहाँ पे अगर इंट विंट देना होता है हमें तो वो पार्सेंट वगैरह यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, बट पाइथन में हम नहीं करते। पाइथन में नॉर्मली अगर आपने किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसे नंबर में ले लेगा। डबल वैल्यू स्टोर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसे अंदर से वो डबल ले लेगा। तो वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है? तो नॉर्मली मेरी बात मानना, आप जावा ही स्विच करना, मतलब जावा स्विच के जावा ही पढ़ना आप, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। ये थोड़ी-सी मेरी पर्सनल गाइडेंस थी, आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो हमारी सीरीज़ चल रही है ज़ीरो टू हीरो, वो जावा की चल रही है बेसिकली। आप उसको जाके देखें, मेरी वीडियोज़ को जाके देखें, क्योंकि आप वीडियोज़ पूरा देखा करें, ठीक है? मैं बीच में थोड़ा बोल देता हूँ, उसकी वजह से कुछ लोग आउट हो जाते होंगे या मतलब क्विट कर देते होंगे वीडियो, मगर ऐसा नहीं करना, आप पूरा जाके देखो। मैं एक-एक टॉपिक डिटेल में समझाऊँगा विथ नीड, उसकी नीड क्या थी, एक्चुअल में वो अंदर से काम कैसे करता है, बेस उसका जो है वो, ठीक है? क्योंकि जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, जब तक कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।